एक हाथ है जो कंधे पर है और एक सोच है जो पीठ में खंजर की तरह आती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा गया, जो बताती है कि वो नॉन कमिटल है। उनका खुद का बयान है जो कहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ। इसके बीच में एक खबर है कि लॉर्ड्स ओडीआई रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है या होगा। अब उन सबके बीच में एक सवाल भी है और सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा को इंग्लैंड सीरीज से पहले बता दिया गया था, या फिर क्या रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ जो मौजूदा सीरीज चल रही है उसके बीच में अचानक से ये बम फोड़कर बताया गया है। और अब मेरा एक सवाल आप सभी से है कि इस वक्त रोहित शर्मा क्या सोच रहे होंगे? क्या वो ये सोच रहे होंगे कि बताऊं, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ मुझसे कहा होता, कुछ मुझसे सुना होता। क्या बात? वो ये सोच रहे होंगे कि वो अफसाना जिसको अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब आप बताइए। मेरी तरफ आपने देखा खूबसूरत बोलने के बाद, बट जो आपने खंजर वंजर बोला सारा उधर देखा, मुझे ये नहीं समझ आया यार। ये बताइए, आप बताइए सर पहले, अब आपको क्या लगा है, मतलब क्या है ये पूरा घटनाक्रम जो पूरा उत्तर पुतर जो मची हुई है भारतीय क्रिकेट में? मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड है। अगर मैं रोहित शर्मा हूं तो मैं यार 200% कहूंगा मेरे साथ गलत कर रहे हैं। दूसरे लोगों को अगर मैं उनके शूज में जाता हूं तो मैं कहूंगा यार अब मैं इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं। नजरिया है। बट जब भी आप एक बड़ा फैसला लेते हैं, आप अनपॉपुलर होने का रिस्क लेते हैं। अनपॉपुलर का मतलब है कि यार एक ऐसा फैसला मैंने ले लिया जिसमें लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, बट मैं क्यों गाली खाऊं? और मैं क्या अपने घर का राशन उस डिसीजन से कर रहा हूं? ये भी आपको देखना होगा। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो यही है ना पिछले 24 घंटे में कि रोहित शर्मा के लिए रस्सी जो है वो खत्म हो गई। फिर उसके साथ ये बात है कि क्या वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, नहीं करेंगे। एंड ऑनेस्टली मैं ये मानता हूं कि अगर उनको एक्चुअली बता दिया गया है, उनके पास कुछ घंटे हैं, अभी शायद टीम कार्डिफ से ड्राइव करके लंदन जा रही है, अभी लंदन पहुंच जाएंगे थोड़ी देर बाद। आज वहां पे अभी दोपहर का वक्त है। उन्होंने माइंड तो बना लिया होगा दिस वे और दैट वे कि मुझे क्या करना है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आप आज इंस्टाग्राम ट्वीट के जरिए या कल इंस्टाग्राम ट्वीट के जरिए ये रोहित से सुन लें कि लॉर्ड्स के बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। यह भी मुमकिन है कि रोहित माने ना कि ये काम करता हूं, मैं लॉर्ड्स का मैच खेलूंगा। आपने फैसला लिया ना मुझे नहीं सिलेक्ट करना, आप करो, मैं नहीं रिटायर होऊंगा, मैं तो कोशिश करूंगा। ये अलग बात है कि आप मुझे कह चुके हैं कि भैया हम इसके बाद आपको कंसीडर नहीं करेंगे, अगर ये कहा गया। अब बात वही आ जाती है कि हमेशा ना वन मैन्स टेररिस्ट इज ऑलवेज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, लेकिन खबर नितिन के पास है। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भेजी है, प्लीज एक बार उसको देखिए। वही भेजा, उसके दो शब्द आप उसके ऊपर एक बार जरूर, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। ओह, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर सर गारफील्ड सोबर्स इज नो मोर। बहुत ही मतलब दुख वाला ये समाचार है। आप इनको भी भेज दीजिए। सर गारफील्ड सोबर्स इज नो मोर, सर गैरी सोबर्स इज नो मोर। मेरे हिसाब से हम डॉन ब्रैडमैन की बात करते हैं, मॉडर्न डे में हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, बट आई थिंक अगर आप किसी को जादू मानते थे वो सर गारफील्ड सोबर्स थे। माल्कम नाश को 6 बॉल में 6 छक्के मारने हो, 365 रन टेस्ट मैच में बनाने हो, 270 के करीब 250 के करीब टेस्ट विकेटें हैं, नया बॉल भी डाल लेते थे, ऑर्थोडॉक्स चाइना मैन भी करते थे, 100 के करीब उनके स्लिप में कैच थे। और जब से जेफरी बॉयकॉट ने 1981 में उनका रिकॉर्ड तोड़ा, तब तक वो टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट रन गेटर थे। सर गैरी सोबर्स इज नो मोर। ये आप ना थ्रू आउट प्लीज चलाते रहिए। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स इज नो मोर। 89 इयर्स की एज में बहुत। मैं उनको लास्ट देखा था 2007 में वर्ल्ड कप जब था ना वेस्ट इंडीज में, तो बार्बाडोस में मॉन्टिगो बे में ओपनिंग सेरेमनी थी, मॉन्टिगो बे। तो टीम होटल में हम लोग थे, रिजॉर्ट में। तो सर गैरी सोबर्स को मैंने तब देखा था पहली बार, आखिरी बार। और गोल्फ वहीं पे वो खेल रहे। अभी तो वेस्ट इंडीज गई थी अपनी टीम, तब वो ग्राउंड पे भी आए थे, याद है वो एक खुले लड़का आया था? नहीं अभी नहीं, पहले। मतलब अभी नहीं, जब मैं वर्ल्ड कप में गए थे वो सर वेस्ली हॉल आए थे। अभी जब मैं वर्ल्ड कप में गया था ना, वो वेस्ली हॉल आए थे। नहीं, उसके बाद में बालकल, जब उसके पहले वो विराट को देखने आते थे। खैर, पर आप रोहित शर्मा पे कुछ बोलने वाले थे? रोहित शर्मा टॉप ऑफ द टाउन जी, क्योंकि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जब कल देवेंद्र पांडे ने वो स्टोरी की कनेक्शन के साथ की, और उन्होंने बताया कि लॉर्ड्स जो है उनका आखिरी वनडे मैच हो सकता है। जैसे सर ने भी बोला ना कि शॉक इसलिए नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा था, बट ये स्टोरी अनफोल्ड कैसी हुई है ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ हुआ, रोहित शर्मा से बात हुई नहीं हुई, रोहित शर्मा को कन्वे किया गया नहीं किया गया, अगर किया तो कब किया, सिलेक्शन पैनल जो है उसकी सोच रोहित शर्मा को लेकर क्या थी, टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर की सोच क्या थी, बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा एक्चुअली, जो अथॉरिटी है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि बीसीसीआई इसका क्यों को लेकर इसके पीछे क्या सोच है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब अफगानिस्तान की सीरीज चल रही थी और जो तीसरा मैच था ओडीआई मैच, वहाँ पर ना रोहित शर्मा को बताया गया कि आज आप 11 में नहीं हैं। फिर उसके बाद उसी दिन टीम सिलेक्शन था, आपको याद होगा, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, इंग्लैंड के लिए जो है टीम का अनाउंसमेंट होना था। सिलेक्टर्स वहाँ पर मिले और बातचीत हुई। एक डिस्कशन था कि शायद हो गया अफगानिस्तान उनका, रोहित शर्मा का, लेकिन फिर वही कुछ बातें हुई, बातों के बाद कंसिडर किया गया उनको,
और उनको 3 मैच जो अभी वो खेल रहे हैं फिलहाल इंग्लैंड में उनको दिए गए। बट ये था कि यार वो आखिरी होगा कि नहीं, इसके ऊपर अभी तक सिलेक्ट जो पैनल था ना उसने डिसाइड नहीं किया था। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मन बना लिया था जून तक। हाँ, ऑलमोस्ट मन बना लिया था कि हम इनको यहाँ तक एक 3 मैच और दे देते और उसके बाद हम विल मूव फॉरवर्ड, हम मूव ऑन कर जाएंगे रोहित शर्मा से। तो ये तो था। अब जो हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ये जो सोच है ये क्या उस प्लेयर को बता दी गई थी? मेरे हिसाब से हाँ बता दी गई थी, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताते तो वो जो बीच वाला जो मैं बोल रहा हूँ जो डिस्कशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी कि चलो हम आपको 3 मैच और देते हैं, अगर वो बात नहीं होती आप ये कहते कैसे हम आपको 3 मैच और दे रहे हैं? तो मेरे हिसाब से आई थिंक रोहित शर्मा को इस बारे में भली भांति पता था कि ये उनके आखिरी 3 मैच हैं। अब चूंकि हम लोग कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनके पहले मैच में रन नहीं आए, दूसरे मैच में रन नहीं आए, तो उनको बताया गया। अब आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, पहली जानकारी है। रोहित शर्मा को ही वॉज वेल अवेयर कि मुझे ना सिलेक्शन पैनल ने बता दिया है कि इस सीरीज के आगे हम आपको ना हम अपनी सोच में नहीं रख रहे हैं, हम किसी दूसरे प्लेयर के साथ जाएंगे, कोई भी हो चाहे जायसवाल हो चाहे जो भी। एक बार आप अपना माइक चेक करना, म्यूट तो नहीं आपको? मेरा माइक जो है म्यूट नहीं है, ऑन है, ऑन। ऑन है। तो वो है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोहित शर्मा जो है वो लॉर्ड्स आखिरी होगा कि नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस ना करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अनाउंसमेंट शायद नहीं करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं विक्रांत सर, आप अभी पूछ रहे थे ना कि अभी क्या बातें हो गई हैं, बता दिया गया है। तो वो टीम ट्रैवल कर रही है, बस में है, जा रही है कार्डिफ से लंदन, और अभी तक एज वी स्पीक रोहित शर्मा ने ना ही अपनी